नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ सब एकदम बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे स्टॉक मारुति की। क्यों इसके बारे में बात करने वाले हैं? आज ये स्टॉक निकला और निकल के इसने करीबन करीबन भी 6 साढ़े 6% का मूव आज दिया। तो मेरा प्रश्न है कि आप लोगों से, क्या आपको पता था कि ऐसा होने वाला है? हमें तो थोड़ा सा अंदेशा था। वो भी दिखाऊंगा कैसे था। बट इसके पीछे की जो सीक्रेट है, इसके पीछे की जो नॉलेज है, विद एक्सप्लोरिंग अवर ओएफए ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, और कुछ टूल्स है हमारे पास जिनके द्वारा हम ऐसी चीजों का पता लगा सकते हैं, ऐसे मूव्स का पता लगा सकते हैं। क्या है वो टूल्स, क्या है वो सीक्रेट? सबसे पहली बात, ये ओएफए सीरीज का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होने वाला है, जहां पे कि मैं आपको अलग अलग चीजें सिखाता हूँ कि हाउ यू कैन ट्रेड यूजिंग ओएफए एंड अदर टूल्स। मैं ओएफए पे काम करता हूँ, प्लस मेरा अपना एक टूल है जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ। आपको दोनों पे बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले हम बाजार के बारे में बात करेंगे कि बाजार में ये कैसा दिख रहा था और क्या था। ओके। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो एक इस चैनल के अंदर चल रहा है, पहले लो पकड़ता है फिर हाई पकड़ता है। ठीक है, ऐसे ही चल रहा था बहुत टाइम से। लेकिन यहाँ के बाद आप देखोगे तो एक पूरा ही उसका एक मतलब नीचे की तरफ आ गया था। और इसको हम अगर ऐसे बढ़े तो क्या होता था, एक तरीके का इन्वर्टेड फ्लैग तरीके का ये दिखता था। तो होना क्या चाहिए था, इसको होना चाहिए था इस तरीके से। अब ये जानकारी और ये नॉलेज उन भाइयों के लिए है जो कि पैटर्न्स में पड़े हुए हैं आज तक भी। ओके। पैटर्न में खैर ये इनेबल नहीं हुआ पैटर्न, बट इट इज और कुछ लोगों ने इसमें क्या देखा था, जो मेरे को पता चला, या जो मेरी बातें होती है, कुछ लोग इसके अंदर एम पैटर्न ढूंढ रहे थे। ओके। दोनों ही पैटर्न ये बोलते कि भाई नीचे जाना चाहिए, बट ये ऊपर क्यों भाग गया? चलिए, आप सबको एक बात पता है कि मार्केट के दो फेज होते हैं। ये हमने ओएफए में भी बात किया, राइट? कौन से दो फेज होते हैं जी मार्केट के? एक होता है अक्यूमुलेशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन दो फेज होते हैं मार्केट के। आपको कैसा पता चले कि ये कौन सा फेज आ रहा है या कौन सा फेज जा रहा है? देखिए, विकॉफ के अनुसार जो हम स्टडीज करते हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि जब आपका भाव नीचे गिर जाता है तो वहां पे एक ओवरसोल्ड उसको बोला जाता है जनरली, और वहां पे अक्यूमुलेशन होता है, मतलब कि भाव वहां पे लोग खरीदते हैं। और जब लोग उसको खरीद लेते हैं तो मार्कअप फेज आता है, और मार्कअप फेज का मतलब क्या होता है कि वहां से प्राइस ऊपर भागेगा और वहां पे एक जगह रुक जाता है। तो जब रुक जाता है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो मार्कडाउन होता है, भाव वापस नीचे आ जाता है। बट हम ये अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? आप और मैं तो नहीं कर सकते भाई अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत बड़े क्वांटिटी में इसमें पैसा लगता है। ये कौन करते हैं? ये हमारा बिग एलिफेंट, ठीक है, फैट एलिफेंट ही करता है। लेकिन जब वो फैट एलिफेंट ये सब कर रहा होता है, क्या हमें पता है कि वो क्या कर रहा है? क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जो आपका अक्यूमुलेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, यहाँ पे होता है अक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर की तरफ होता है। सिर्फ इतना पता है हम लोग को। लेकिन जब कुछ भी इस फेज में हो रहा है, आप कैसे पता लगाओगे कि ये अक्यूमुलेशन है या ये डिस्ट्रीब्यूशन है? राइट? अगर यहाँ पे कुछ चल रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि भाव ऊपर से नीचे गिरा है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो और उसके बाद ये नीचे गिर जाए, राइट? तो हमें क्या करना है जी, हमें पकड़ना है उस फैट एलिफेंट को। ओके। और फैट एलिफेंट को पकड़ के हमें ट्रिगर एक ढूंढना होता है। जैसे ही हमें ट्रिगर मिलेगा, हमें पता लग जाएगा कि जी यहाँ से हम लोग ऊपर भागने वाले हैं। ओके, तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो हम वापस इस चार्ट पे आते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जब भी देखिए कहाँ से एक यहाँ से एक नीचे की तरफ आने का पूरा वो था, यहाँ तक बाजार नीचे आया, और यहाँ पे आके आप देखेंगे तो बाजार रुक गया। ओके जी। जब बाजार यहाँ पे रुक गया तो आपको क्या करना है? अभी इस फेज को आप बोल सकते हो कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? आपके अक्यूमुलेशन के अंदर भी कंसोलिडेट होता है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी कंसोलिडेट होता है। तो ये कंसोलिडेशन का आपको पता लगाना है। और सीरियसली बता रहा हूँ, इसको पता लगाना कितना इजी चीज होती है। कैसे पता लगाना है? जैसे मैंने यहाँ पे ये मार्क किया है चतुर्भुज, समकोण, या क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगल। आप रेक्टेंगल बना लीजिए। और जिस जिस दिन से वो रेक्टेंगल बनना चालू होता है, आप ये देखिए उसके नीचे डेल्टा क्या है। यहाँ पे क्या है? -24। ओके, तो आप यहाँ पे कीजिए -24। उसके बाद कितना आया? -29, मतलब 3 मान लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया, 3 यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ओके।
अभी ये ऐसे तो मैं कितना करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करके देख। हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आता है +272। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने इस चीज को समझा कि जब ये अक्यूमुलेशन हो रहा है, जब ये अक्यूमुलेशन नहीं बोल सकता, जब ये कंसोलिडेशन होता है, तो इस कंसोलिडेशन के अंदर जब हमने निकाला कि भाई कितना है इसका, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिलता है 272 के का। ओके, अभी 272 का डेल्टा मतलब कि इट्स अ पॉजिटिव थिंग। नाउ व्हाट यू कैन डू हियर, यू हैव टू फाइंड आउट कि इसका ब्रेकआउट लेवल क्या होगा। ब्रेकआउट लेवल ये होगा। ओके, तो एक सिंपल सी बात है, अगर अभी मैं सिर्फ ओएफए की बात करूँ, राइट, मैं अपने टूल्स इसमें बाद में बताऊंगा आपको। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक कंसोलिडेट हुआ। ओके, कंसोलिडेशन को हमने प्रूव किया कि इट इज अ अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब है कि भाव भाव यहाँ से ऊपर जाएगा। अक्यूमुलेशन को आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि कम से कम आपका 5 से 7 बार तो होनी चाहिए मिनिमम, अगर आपको ये पता लगाना है। आपका भाव चेंज नहीं होगा, भाव यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट सेम ही भाव रहा, लेकिन डेल्टा आपका +200 हो गया, है ना, 272 कुछ हो गया आपका डेल्टा। प्राइस नहीं बढ़ा। इसको मतलब क्या, अगर मैं इसको चित्र में बनाऊं, तो आपका प्राइस ऐसे रहा, लेकिन डेल्टा कैसे चला गया, ऐसे चला गया। तो इट्स अ डाइवर्जन। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि समथिंग इज कुकिंग हियर। बिग प्लेयर्स आर एक्चुअली अक्यूमुलेटिंग पोजीशंस हियर, और जैसे उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ से भाग गया। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट ओएफए। तो जब ये दिन आता है ना, तो हमें समझ जाना चाहिए कि भाई ऊपर जाएगा ना। नाउ मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको अपने टूल के साथ अटैच करता हूँ। ओके, तो मुझे कैसे पता चले इसका ट्रिगर क्या है। अभी तक तो हमने देख लिया कि ऐसे जाने वाला है, फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया। इसका ट्रिगर क्या है? ओएफए ऑलवेज वर्क्स इन कंजक्शन विद अदर थिंग्स। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हमें इस यहाँ पे ही पता था, एक्चुअली इस पे पता लग चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस, कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा टूल है ट्रेडिंग लर्नर ब्रह्मास्त्र। मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ। आपको मैं सिर्फ दो चीज बताऊंगा इसके अंदर, और इसके अंदर आज हमने कुछ ट्रेड लिया है। एक छोटा ट्रेड था इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि ये सर कुछ भी कह के निकल जाते हैं। ओके ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस फेज की हम बात कर रहे थे, इस अक्यूमुलेशन की हम बात कर रहे थे, ये वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग ये पूरा अक्यूमुलेशन की हम बात कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए लास्ट कैंडल आपको क्या नजर आती है। लास्ट कैंडल आपको क्या नजर आती है? इज दिस कैंडल डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर कैंडल्स since this candle? Yes, this candle, this last candle is actually a blue candle. Okay, now why it is a blue candle, why it is not a green candle? क्योंकि दिस, ये मेरा इसको पेंट कर रहा है मेरा सॉफ्टवेयर, जो ये बता रहा है कि दिस कैंडल के अंदर जो बाइंग है वो बहुत ही जबरदस्त बाइंग है, और यहाँ से तो इसको जाना चाहिए। एक्चुअली माय एक्सपेक्टेशन वाज कि मार्केट यहाँ तक आती, नीचे तक आती, और इस एरिया से बाउंस करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो चीजों ने मेरा विचार बदल दिया आज सुबह जब हम लोगों ने इसका ट्रेड लिया। नंबर एक, ये आप एआई की लाइन देखते हैं, ये एआई की लाइन ने आके इसके बॉटम को टच कर दिया, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस टूल, इट इज सेइंग दैट इस, मैं इसके नीचे इसको नहीं देखता हूँ। ये लाइन तभी आती है जब एआई ये मानते हैं कि भाई मैं इसके नीचे इसको नहीं देखता हूँ, अब यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। नंबर वन कंफर्मेशन, दैट वाज द एआई कंफर्मेशन। नंबर टू कंफर्मेशन क्या था हमारा? नंबर टू कंफर्मेशन मेरा ये था कि जो लास्ट कैंडल है वो ब्लू हो गई है। ओके, अभी दो चीज मेरे को मिल चुकी है। क्या यहाँ पे कुछ और भी ऐसा था जो कि मेरे को और कर सके? यस। तीसरी चीज ये थी कि मैं, माई एक्सपेक्टेशन वॉज, वो होनी चाहिए ना हमेशा। देखिए जब ये कैंडल थी, आज मारुति गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था। आप यहाँ पे एक ब्लैक लाइन देख रहे हैं, इस लाइन को मैं बोलता हूँ शेषनाग जी, शेषनाग
जी, जे लिख दिए, SNJ। ओके, शेषनाग जी, तो माई एक्सपेक्टेशन वॉज कि ये शेषनाग जी के पास आएगी और यहाँ पे रुक जाएगा, बट ये रुका ही नहीं। जब नहीं रुका तो आप किसी भी इस तरीके के ट्रेड में शेषनाग जी एक बार क्रॉस किया, शेषनाग जी का आप ऐसा लगा के इसको जहां मर्जी तक ऊपर देख सकते हो। आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो दिस वाज टुडेज ट्रेड दैट वी हैव टेकन ऑन मारुति। ऑल्दो फ्यूचर में आई हैव जस्ट टेकन, यहाँ पे किसी तरीके से मैं आपको टाइम दिखा दूं तो इट इज ट्यूसडे 9 जुलाई एंड 4:43। सो ये जो है मैं आपको आज ही का दिखा रहा हूँ। हम लोगों ने ये जो ट्रेड फ्यूचर का था ये एक अलग ट्रेड था, जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया विद इक्विटी, दैट वाज अ डिफरेंट ट्रेड। बट अगर आप यहाँ भी देखोगे दैट वी हैव टेकन दिस ट्रेड एट 12,466 एंड वी हैव बुक्ड दिस ट्रेड एट 12,557। तो दिस इज द वे एक्चुअली यू शुड ट्रेड। आपको किसी के बहकावे में आके कुछ भी नहीं करना है। देयर आर वेज हाउ टू ट्रेड एंड यू शुड ट्रेड विद दोज थिंग्स ओनली, क्योंकि हवा में पत्थर मारने से कुछ नहीं होता। सो आई होप कि जितना समय मैंने आपका लिया उसका आपको वैल्यू मिला होगा। कोई भी फीडबैक है, कोई भी आपका कमेंट है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। इस वीडियो के बॉटम में मैंने अपना जो भी मैं चैनल एक छोटा सा चलाता हूँ उसका ट्रेडिंग व्यू का लिंक दे रखा है। उस पर आप क्लिक करके हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हेन यू कमेंट ऑन यूट्यूब इट इज लिटिल बिट हार्ड कि थोड़ा टाइम नहीं मिलता एंड ऑल। बट आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, कमेंट एंड ऐसी लर्निंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ही कर लो यार, और क्या करोगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बम बम बोले, बाय।